आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए कोने पकड़ के शांति से बैठ जाओ क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं बेंटन शो की सारी ऑमलेट्रेसेस को। हाँ सही सुन रहे हो, हम लोग सारी ऑमलेट्रेस को रैंक करने वाले हैं। अब तक बेंटन शो के अंदर जितने भी ऑमलेट्रेस को दिखाया, बेंटन क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ऑमनीवर्स, यहाँ तक कि हम लोग रिबूट की भी सारी ऑमलेट्रेस को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए यार ये तो वीडियो कमाल की होने ही वाली है, बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो लाइक है वो सिर्फ 900 लाइक का है, तो वो भी कंप्लीट करवा देना। और जो भी लोग चैनल पे न्यू है और उनको बेंटन का कंटेंट देखना पसंद है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोग इस चैनल पे सिर्फ बेंटन के ही कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आपके वेट को खत्म करते हैं और हमारी इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो जो नंबर 25 पे ऑमलेट्रिक्स है वो है इयॉन की ऑमलेट्रिक्स। वैसे तो ये ऑमलेट्रिक्स एक टूटी हुई ऑमलेट्रिक्स है जो कि इन ऑमलेट्रिक्स जैसा वर्क नहीं करती, तो मैंने इसको इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया, वो इसीलिए क्योंकि ये भले ही इयॉन को एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं करता, पर वो उसकी अभी भी हेल्प करता है। जब भी यार इयॉन टाइम ट्रेवलिंग करता है वो अपने ऑमलेट्रिक्स की मदद से ही करता है। और आप लोग ये जो डिवाइस को देख रहे हो ये और कुछ नहीं है, ये ऑमलेट्रिक्स ही है, और ये एक टूटी हुई ऑमलेट्रिक्स है। इस रीजन की वजह से सिर्फ मैंने इसको सबसे नीचे के पोजीशन पे रखा। हाँ, तो जो नेक्स्ट हमारी 24 पे ऑमलेट्रिक्स है वो है यूनिट्रिक्स। यूनिट्रिक्स एजमत की फर्स्ट क्रिएशन है जिसको उसने टेस्ट के लिए बनाया था, और इसको ऑमलेट्रिक्स के पहले एजमत ने बनाया था। अब ये ऑमलेट्रिक्स जितना पावरफुल तो नहीं है, बट इसके पास कुछ ऐसी एबिलिटी है कि अपने आसपास की चीजों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब इसके आसपास कोई भी क्रीचर या स्पीसीज रहेगी तो वो उसकी पावर्स को इजीली यूज कर सकती है, और ये चीज हमने देखा भी है। नंबर 23 कैन की रेप्लिका ऑमलेट्रिक्स। अब ये वैसे दिखती तो हमारी प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स जैसी है, बट ये उससे बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि इसको क्रिएट एजमत ने नहीं किया, इसको क्रिएट बेंटन 1000 ने किया था अपने बेटे कैन के लिए। अब ये जो ऑमलेट्रिक्स इसमें भी ऑलमोस्ट सेम फीचर है जो कि हमारे प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स में थी, बट मैंने इसको नीचे की पोजीशन में सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि इसको बेंटन 1000 ने क्रिएट किया है, और इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे का पोजीशन में रखा क्योंकि मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगता है कि वो एजमत से बेस्ट ऑमलेट्रिक्स नहीं बना सकता। उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक थोड़ी मोड़ी होगी, और एजमत की जो प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स थी वो इससे बेस्ट होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे की पोजीशन पे रखा। नंबर 22 नेमेट्रिक्स, जो कि एक और डीएनए अल्टरनेट डिवाइस है। इसका क्रिएटर ना एजमत है ना बेंटन 1000 है, इसका क्रिएटर डॉक्टर साइकोबॉस है। उसने यार इस डिवाइस को सिर्फ इसलिए क्रिएट किया था कि जिसमें वो बेंट के एलियंस के जो प्रेडेटर होते हैं उसके डीएनए को स्टोर करके रख सके। अब ये जो डीएनए अल्टरनेट डिवाइस है इसके अंदर काफी सारे फॉल्ट तो है, बट मैंने इसको ऊपर के पोजीशन में सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि यार इसके अंदर ऑमलेट्रिक्स का ब्लूप्रिंट यूज हुआ था, जिसकी वजह से यार काफी सारी चीज सेम हम लोग को देखने को मिलती है इन दोनों चीजों के अंदर, और ये इतना बुरा नहीं है, ठीक है। बट जो इसका यूजर है वो एक खाइबर का पेट ही इस नेमेट्रिक्स को यूज करता है, वो भी खाइबर के कंट्रोल पे। नंबर 21 एंटीट्रिक्स। अब इस ऑमलेट्रिक्स को भी ना बेंटन 1000 ने क्रिएट किया और ना एजमत ने, इसका क्रिएटर और कोई है, और वो है केविन और विलगैक्स। हाँ, इसके क्रिएटर एक नहीं दो है, एक का दिमाग था तो एक ने इसको बनाया, इसलिए इसका क्रिएटर दोनों को हमें काउंट करना पड़ेगा। अब ये जो ऑमलेट्रिक्स है पर्सनली मेरे को थोड़ी अच्छी ऑमलेट्रिक्स लगती है, डिजाइन से बिल्कुल नहीं, बट इसकी जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जैसे कि यार जो इसके हाइब्रिड एलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गए वो मेरे को काफी डेंजरस लगते हैं और बहुत कमाल के लगते हैं। बस यार ये जो डीएनए अल्टरनेट डिवाइस है इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिया जाए, जैसे कि इसके लुक को चेंज कर दिया जाए और इसके अंदर के कुछ फंक्शन को चेंज कर दिया जाए, तो ये बहुत बेस्ट ऊपर के पोजीशन पे जा सकती है। और जो इसका यूजर है वो उसका क्रिएटर ही है। हाँ, जिसने इसको क्रिएट किया वही इसको यूज कर रहा है। केविन और विलगैक्स दोनों ने ही इस एंटीट्रिक्स को यूज किया है। नंबर 20 रिबूट सीजन 1 ऑमलेट्रिक्स। अब ये जो ऑमलेट्रिक्स है ये बेसिक सी ऑमलेट्रिक्स है, इसको 10 साल वाला रिबूट बैंड यूज करता था। अब इसके बारे में मेरे को ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ऑमलेट्रिक्स से हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि यार ये जो ऑमलेट्रिक्स है ये हमारे दिल के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो मेरे को ज्यादा कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आप लोग मेरे को खुद कमेंट्स में बता सकते हो, तो कमेंट्स में जाके बताना इस ऑमलेट्रिक्स के बारे में भी। बट हाँ, हमें जो रिबूट में ये वाली ऑमलेट्रिक्स देखने को मिली इसके अंदर कुछ जो एलियंस के डीएनए थे वो अलग थे, मतलब कि कुछ एलियन को रिप्लेस कर दिया, और एक नया प्लेलिस्ट ये लोग ने रेडी किया था इस वाले ऑमलेट्रिक्स के लिए सिर्फ। नंबर 19 ग्वेनिवर्स ऑमलेट्रिक्स। अब जो हमने रिबूट वाली ऑमलेट्रिक्स देखी थी सेम ही है, उसके जैसी दिखती है, बट ये एक पिंक थीम की ऑमलेट्रिक्स है जिसके अंदर रिबूट ऑमलेट्रिक्स के ऑलमोस्ट वही सारे फीचर है, और इसकी जो यूजर है वो ग्वेन है। अब ये जो पिंक कलर की जो ग्वेन की ऑमलेट्रिक्स हमें देखने को मिली इसमें कोई खास पावर इसकी पता नहीं चली, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ी नीचे के पोजीशन में रख दिया। इसकी जितने भी फंक्शंस और फीचर्स थे वो सारे सेम थे हमारे प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स के जैसे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे के पोजीशन पे रख दिया। नंबर 18 क्लासिक प्रोटोटाइप ऑमलेट्रिक्स। जिस ऑमलेट्रिक्स से लिटरली हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि यार इस ऑमलेट्रिक्स से पूरा हमारा चाइल्डहुड गुजरा है, तो यार मेरे को इस ऑमलेट्रिक्स के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ मालूम है इस ऑमलेट्रिक्स के बारे में। अब इस ऑमलेट्रिक्स को मेरे को नीचे के पोजीशन में रखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट इसको मेरे को रखना पड़ा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल ऑमलेट्रिक्स इसके ऊपर के पोजीशन पे। नंबर 17 रिबूट सीजन 2 ऑमनीनेंस ऑमलेट्रिक्स। अब मेरे को इस ऑमलेट्रिक्स का नाम नहीं पता चल रहा था कि आखिर मैं इसको किस नाम से प्रोनाउंस करूं, तो इसलिए मैंने इतना लंबा नाम ले लिया। अब इस ऑमलेट्रिक्स को मैं तब दिखाया जा रहा था जब बेन और विलगैक्स की फाइट हो रही थी, और उस फाइट के बीच में जब बेन अपग्रेड बन के ऑमलेट्रिक्स के अंदर चला गया था और उसकी वजह से ऑमलेट्रिक्स अपग्रेड हो गई थी, जिसकी यार वजह से इस ऑमलेट्रिक्स के अंदर
ऑमनीनेंस फॉर्म अनलॉक हुआ था। अब ये जो हमें ऑमनिट्रिक्स देखने को मिला ये एक फॉल्ट वाली ऑमनिट्रिक्स था, मतलब ये परफेक्ट नहीं था पूरे तरीके से, क्योंकि यार बेन ने जब अपग्रेड का यूज करके इस ऑमनिट्रिक्स को अपग्रेड किया तो इसमें बहुत सारे फॉल्ट थे, जो कि यार बाद में बेन को इस प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ा था। बट यार उस चीज को थोड़ा साइड रखते और ये ऑमनिट्रिक्स मेरे को पावरफुल लगी, इसलिए मैंने इस ऑमनिट्रिक्स को इस पोजीशन पे रखा। नंबर 16 अल्टीमेट्रिक्स। अल्टीमेट्रिक्स नो डाउट कि एक बहुत ही सक्सेस ऑमनिट्रिक्स, इसको फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन था और हमने ऐसा एक पहला ऑमनिट्रिक्स देखा जिसके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एलियंस की पावर्स को 100 टाइम्स ज्यादा अपग्रेड कर देता है और एलियन बहुत ज्यादा पावर नहीं बल्कि ओवर पावर्ड हो जाते हैं, जिसमें यार एलियंस की बहुत सारी न्यू एबिलिटीज अनलॉक होती है। अब इस अल्टीमेट्रिक्स का भी क्रिएटर कोई एक नहीं बल्कि दो है। इसको क्रिएट एजमथ और एल्विडो दोनों ने किया था। एजमथ ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और एल्विडो ने इस प्रोजेक्ट को खत्म किया था और सिर्फ इस रीजन की वजह से ये ऑमनिट्रिक्स थोड़ा नीचे के पोजीशन पे। अगर इसको किसी एक ने क्रिएट किया हो तो शायद ये और ऊपर के पोजीशन में जा सकता था, क्योंकि यार इसको दो बंदे ने क्रिएट किया था, दोनों ने अपने अपने माइंडसेट से इसको क्रिएट किया। एजमथ ने यार अपने माइंड का यूज करके कुछ इसमें ऐसी चीजें ऐड किया जो कि ऑमनिट्रिक्स को अच्छा बना सकता था, पर एल्विडो ने कुछ ऐसी चीजों को ऐड किया जिसकी वजह से ये अल्टीमेट्रिक्स अल्टीमेट फॉर्म बना रहा था और इसलिए एल्विडो ने अल्टीमेट्रिक्स के अंदर काफी सारे छोटे मोटे एरर्स थे जिसको उसने फिक्स नहीं किया और उसका प्रॉब्लम फेस बेन को करना पड़ा, क्योंकि यार एल्विडो ने इसको बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट किया था, इसलिए इसके अंदर काफी सारे ऐसे एरर्स भी थे और सिर्फ इस रीजन की वजह से मैंने अपनी एक और फेवरेट ऑमनिट्रिक्स को थोड़ी नीचे के पोजीशन पे रखा। नंबर 15 एल्विडो ऑमनिट्रिक्स। अब ये एक कॉपी ऑमनिट्रिक्स था हमारे एलियन फोर्स वाली ऑमनिट्रिक्स का और इसका क्रिएटर और कोई नहीं एल्विडो ही है और एल्विडो ने इस ऑमनिट्रिक्स को क्रिएट किया था हमारे ओरिजिनल ऑमनिट्रिक्स का कॉपी करके। इसके अंदर भी वो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे इस ऑमनिट्रिक्स में था और इस ऑमनिट्रिक्स को सिर्फ हमें एक ही एपिसोड में दिखाया गया था, उसके बाद तो इस ऑमनिट्रिक्स को हमें कभी दोबारा दिखाया ही नहीं गया। एलियन फोर्स के फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो हमारी प्रोटोटाइप वाली ऑमनिट्रिक्स थी वो अपग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर काफी चेंज हो जाता है और इस एलियन फोर्स वाली ऑमनिट्रिक्स के अंदर में काफी सारे न्यू फंक्शंस भी देखने को मिले और ये जो एलियन फोर्स वाली ऑमनिट्रिक्स थी इसके अंदर काफी सारे न्यू एलियन के डीएनए भी थे जो कि हमने इस प्रोटोटाइप क्लासिक वाली ऑमनिट्रिक्स के अंदर कभी नहीं देखे। वो सारे एलियंस हमें इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर देखने को मिले। नंबर 13 हीरो वॉच। ये तो यार क्लासिक वाली ऑमनिट्रिक्स जैसा है, बस इसका कलर थोड़ा चेंज है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये ऑमनिट्रिक्स थोड़ा नहीं उससे काफी चेंज है। ये जो हमें ओमनीवर्स में ऑमनिट्रिक्स देखने को मिली थी ये एक ब्लू थीम की ऑमनिट्रिक्स थी जो कि एक अल्टरनेट बेन की ऑमनिट्रिक्स थी। अब इस ऑमनिट्रिक्स का भी जो क्रिएटर है वो एजमथ ही है और एजमथ ने ही इस ऑमनिट्रिक्स को क्रिएट किया है। अब इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर हमारे क्लासिक प्रोटोटाइप वाले जो ऑमनिट्रिक्स है उससे ज्यादा एलियंस के डीएनए तो ऑलरेडी थे, प्लस इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर काफी सारे न्यू फंक्शंस भी थे जो कि इस ऑमनिट्रिक्स को बहुत ज्यादा कूल बनाते हैं और इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर हमने ऐसा फीचर देखा है कि कभी भी इसको रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं करती है। ये तीनों ही ऑमनिट्रिक्स में देखने को मिला, ये तीनों ही ऑमनिट्रिक्स अपने यूजर को काफी बार रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म करती है। नंबर 12 ज़ॉम्बीट्रिक्स। अब ये एक और अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेनिसन की ऑमनिट्रिक्स है और वो है ज़ॉम्बी बेन जिसके ऑमनिट्रिक्स का कलर पर्पल है। अब ये एक और अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेनिसन की ऑमनिट्रिक्स है और वो एक ज़ॉम्बी बेन है और इस ऑमनिट्रिक्स का भी क्रिएटर एजमथ है और ये एक पर्पल थीम की ऑमनिट्रिक्स है। नंबर 11 रिबूट अपग्रेडेड ऑमनिट्रिक्स। अब ये ऑमनिट्रिक्स हमें तब देखने को मिला था जब बेन ने अपग्रेड की मदद से ऑमनिट्रिक्स को अपग्रेड किया था। हमें फिर से उस वाले ऑमनिट्रिक्स के बारे में नहीं बता रहा, कुछ नया बताने वाला हूँ, सुन लो एक बार यार अच्छे से। तो यार जब बेन अपग्रेड की मदद से अपने ऑमनिट्रिक्स को अपग्रेड किया था तो उसकी ऑमनिट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिख रही थी और उसके बाद बेन ने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि फेस किया, बट यार रिबूट में उसने विलगैक्स की हेल्प से ऑमनिट्रिक्स के अंदर जाता है और वो ऑमनिट्रिक्स को जाकर रिबूट करता है, जिसकी वजह से ऑमनिट्रिक्स रिबूट हो जाती है और उसका पूरा बाहर से आउटर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसके बाद हमें फाइनल ये ऑमनिट्रिक्स देखने को मिलती है जो कि पूरी अपग्रेडेड ऑमनिट्रिक्स थी। अब यार रिबूट की इस ऑमनिट्रिक्स को कोई बेकार ऑमनिट्रिक्स मत समझना, क्योंकि कंपेयर सभी ऑमनिट्रिक्स के इस ऑमनिट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो कि और किसी ऑमनिट्रिक्स में नहीं है और सिर्फ इस रीजन की वजह से मैंने इस ऑमनिट्रिक्स को इतने ऊपर के पोजीशन पे रखा। नंबर 10 आर्जिट्रिक्स। आर्जिट्रिक्स जो कि एक आर्जिट के ऑमनिट्रिक्स है और ये गोल्डन थीम की ऑमनिट्रिक्स है। अब ये जो ऑमनिट्रिक्स है इसको आर्जिट यूज करता है और कोई भी यार ऐसा मत समझना कि ये एक टॉय ऑमनिट्रिक्स है, ये ओरिजिनल ऑमनिट्रिक्स है और इसका क्रिएटर भी एजमथ है और एजमथ ने इस ऑमनिट्रिक्स को जब ऑन करके जब आर्जिट को दिया था तब यार इसमें मास्टर कंट्रोल भी ऑन था। पर नंबर 9 बेड बेन ऑमनिट्रिक्स। अब ये भी एक और अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेनिसन की ऑमनिट्रिक्स है, बट इस बेन टेनिसन की ऑमनिट्रिक्स का हमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देखने को मिला। जैसे कि हमारा जो बेन 23 था उसके ऑमनिट्रिक्स का जो नेम था वो हीरो वॉच था, बट इस बेन ने अपने ऑमनिट्रिक्स का कोई नाम ही नहीं रखा, इसलिए लोग इसको बेड बेन की ऑमनिट्रिक्स के नाम से ही सिर्फ जानते हैं। अब ये जो बेन है ये बिल्कुल हमारे ओमनीवर्स वाले बेन के जैसा ही लगता है, बट उसके थोड़े हेयर्स और उसके ड्रेस का कलर हमें चेंज देखने को मिलता है और यहाँ तक इसके ऑमनिट्रिक्स का भी कलर थोड़ा हमें चेंज देखने को मिलता है। बाकी यार इसके
ऑमनिट्रिक्स बिल्कुल सेम हमारी ओमनीवर्स वाली ओमनिट्रिक्स के जैसी है। नंबर 8 नेगाट्रिक्स। नेगाट्रिक्स जो कि एक नेगेटिव बैंड नेगा बैंड की ओमनिट्रिक्स है और ये भी एक अल्टरनेट बैंड टेंशन है और इसकी ओमनिट्रिक्स जो कि ब्लैक थीम की ओमनिट्रिक्स है और इसका क्रिएटर भी एजमत ही है और ये भी जो ओमनिट्रिक्स है इस ओमनिट्रिक्स के फंक्शन मेरे को सेम ही लगते हैं हमारे ओमनीवर्स वाले ओमनिट्रिक्स जैसे। तो जो नेक्स्ट हमारी नंबर 7 पे ओमनिट्रिक्स है वो है पावर वॉच। पावर वॉच ये भी है हमारे एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेंशन की ओमनिट्रिक्स है और इसके पास एक ऑरेंज थीम की ओमनिट्रिक्स होती है और इसकी ओमनिट्रिक्स हमें बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलती है। अभी तक हमने जितने भी अल्टरनेट टाइमलाइंस की बेन की ओमनिट्रिक्स को देखा है इसकी ओमनिट्रिक्स सबसे डिफरेंट है, वो इसीलिए क्योंकि यार इसकी ओमनिट्रिक्स में कुछ एक्स्ट्रा स्पाइक्स हमें देखने को मिली जो कि यार किसी और ओमनिट्रिक्स में हमें नहीं देखने को मिली। ओमनीवर्स वाली जितनी भी ओमनिट्रिक्स थी उसके अंदर किसी भी हमें ओमनिट्रिक्स में स्पाइक्स या थोड़ा डिफरेंट लुक नहीं देखने को मिला, सिर्फ इसकी ओमनिट्रिक्स में हमें डिफरेंट लुक देखने को मिला। और यार तुमने अगर अच्छी सी चीज को ऑब्जर्व किया यार तुमने इस चीज को देखा भी होगा कि इसकी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये स्पाइक्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि यार मेरे को सच में बहुत ही कमाल के लगते हैं और इसका ओमनिट्रिक्स का डिजाइन ही मेरे को बहुत कमाल का लगता है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे ओमनिट्रिक्स के ऊपर, नंबर 6 ओमनीवर्स ओमनिट्रिक्स। अब ये ओमनीवर्स वाली ओमनिट्रिक्स इतने ऊपर की पोजीशन है सिर्फ इस रीजन की वजह से इस ओमनिट्रिक्स के अंदर हमें काफी यूनिक और न्यू और झक्कास से फीचर्स देखने को मिले हैं। जैसे कि यार इस ओमनिट्रिक्स के अंदर स्लाइड ऑफ फंक्शन है और यहाँ तक कि इस ओमनिट्रिक्स को हाइड भी करके यूजर उसका रख सकता है और इस ओमनिट्रिक्स का यूज करके बैन किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है जो कि बहुत सारे ऑलमोस्ट ओमनिट्रिक्स में, बट इस ओमनिट्रिक्स में भी वो फीचर को दिया गया है। और सबसे मस्त चीज जो मेरे को इस ओमनिट्रिक्स का लगता है कि इसके अंदर एक हेल्प सिग्नल है, अगर बैन बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाए तो वो इसका यूज करके एक हेल्प सिग्नल को भी सेंड कर सकता है। और यार लुक में इस ओमनिट्रिक्स का कोई कहना ही नहीं है। एलियन फोर्स का कैसा स्लिम लुक था ओमनिट्रिक्स का, सेम इसका भी बहुत ज्यादा स्लिम लुक है जो कि यार काफी ज्यादा सही लगता है। नंबर 5 बायोमनिट्रिक्स। बायोमनिट्रिक्स जो कि हमें एक और यूनिक ओमनिट्रिक्स देखने को मिला। इस यार ओमनिट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसा फीचर है कि बैन अपने दोनों ओमनिट्रिक्स में अलग अलग एलियन को सिलेक्ट करके उनको मर्ज कर सकता है और इस ओमनिट्रिक्स को क्रिएट हमारे एजमत ने नहीं किया बल्कि हमारे बेन 10,000 ने ही किया है। अब यार हमें इस ओमनिट्रिक्स के बहुत सारे फंक्शन को रिवील नहीं किया है और इसका क्रिएटर वैसे भी बेन 10,000 है, इसलिए मैंने इस ओमनिट्रिक्स को थोड़ा नीचे के पोजीशन पे रखा, नहीं तो इसको और ऊपर के मैं पोजीशन पे रखता क्योंकि यार यूजर्स में तो ये ओमनिट्रिक्स बहुत ही खतरनाक है, बट यार इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और बढ़ते हमारे नंबर 4 वाली ओमनिट्रिक्स के ऊपर जो कि ये बेन 10,000 क्लासिक ओमनिट्रिक्स, जो कि एक बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स है और ये एक बहुत ही बड़ी ओमनिट्रिक्स है और मेरे को इतनी बड़ी ओमनिट्रिक्स नहीं पसंद आती है। अब इस ओमनिट्रिक्स को हमें बेन 10 क्लासिक के अंदर दिखाया गया था और इसको हमें दो बेन 10,000 के पास देखने को मिला। फर्स्ट ये 30 इयर्स वाला बेन 10,000 और सेकंड ये 42 इयर्स वाला बेन 10,000। तो जो हमारे नंबर 3 पे ओमनिट्रिक्स है वो है बेन 10 रिबूट की बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स। इसके यार अंदर भी सेम वैसे ही वो सारे फीचर्स ही जो हमें बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स में देखने को मिला, इसलिए मेरे को लगा कि हाँ ये पावरफुल है बट इतना भी नहीं कि इसको मैं नंबर 1 की पोजीशन पे रख दूं, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा। और इसको हमें वैसे तो दो बेन के पास देखने को मिला, फर्स्ट ये मोटू वाला बेन और सेकंड ये इविल बेन 10,000 के पास भी हमने इस वाले ओमनिट्रिक्स को ही देखा था। तो बढ़ते हमारी सेकंड नंबर की ओमनिट्रिक्स के ऊपर और वो है अल्टीमेट्रिक्स। अरे ये वाली अल्टीमेट्रिक्स नहीं, ये वाली अल्टीमेट्रिक्स जो कि दिखती तो एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स जैसी है बट है ये अल्टीमेट्रिक्स। अब ये जो ओमनिट्रिक्स है इसका यूजर बेन 10,000 है और ये हमें फर्स्ट टाइम बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखने को मिली थी। बस फर्क इस वाले ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स में ये है कि इस ओमनिट्रिक्स में कोई भी ग्लिचेस नहीं है, जैसे कि हमारे अल्टीमेट्रिक्स में बहुत सारे ग्लिचेस थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थी जो कि बैन को फेस करना पड़ा था, बट इस ओमनिट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए तो यार ये ओमनिट्रिक्स इतने ऊपर के पोजीशन पे है और पर्सनली मेरे को ये ओमनिट्रिक्स बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि यार एलियन फोर्स के इसमें लुक भी मिल गया और अल्टीमेट्रिक्स की पावर मिल गया और ये ओमनिट्रिक्स हर बेन 10 फैन चाहता था कि इसको सीरीज के अंदर देखने को मिले और ये मिले भी थी। बट अफसोस की बात ये है कि सिर्फ हमने इसको एक ही एपिसोड में देखा, फिर ये बेन 10,000 पता नहीं कहाँ गुमनामी हो गया, हमें कभी दोबारा दिखा ही नहीं। तो अब बढ़ते हमारे नंबर 1 ओमनिट्रिक्स के ऊपर। तो अब इतना इजीली तो नहीं बताऊंगा कि कौन है नंबर 1 पे, आप लोगों को कमेंट में गैस करके बताना है कि नंबर 1 पे कौन सी ओमनिट्रिक्स होगी। तो अब जल्दी वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके अपना आंसर लिखो। तो जो नंबर 1 पे ओमनिट्रिक्स है वो है रिबूट सीजन 4 ओमनिट्रिक्स। अब यार कुछ लोगों को थोड़ा शॉक लगा होगा, कुछ लोग को इसका रीजन मालूम होगा कि मैंने इस ओमनिट्रिक्स को इतने ऊपर के पोजीशन पे किस लिए रखा, क्योंकि यार ये रिबूट 10 साल वाले बैन के पास एक एडवांस हाईटेक ओमनिट्रिक्स है जो कि हमने अभी तक जितनी भी ओमनिट्रिक्स देखा मेरे को आज तक नहीं लगी कि कोई इतनी हाईटेक ओमनिट्रिक्स है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे यार बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थी तो उसको तूने नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा। तो देखो बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स पावरफुल है बट अच्छे से उस चीज को रिवील नहीं किया गया है, किसी भी बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स को अच्छे से रिवील नहीं किया है कि इसके अंदर इतनी इतनी पावर्स है और इसके अंदर ये फीचर्स है। तो यार मैंने इसलिए उन ओमनिट्रिक्स को नंबर 1 पे नहीं रखा, पर मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर मेरे को काफी सारे यूनिक और खतरनाक फीचर्स देखने को मिले जो कि मेरे को अभी तक किसी भी ओमनिट्रिक्स के अंदर नहीं देखने को मिले, यहाँ तक कि ओमनीवर्स की उस एडवांस ओमनिट्रिक्स के अंदर भी नहीं है। जैसे कि सबसे खतरनाक और बेस्ट चीज से मैं बताना चाहूंगा जो कि ये इसका आर्मर फीचर। जैसे कि यार इस ओमनिट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसा फीचर है कि ये किसी भी अपने एलियन को आर्मर प्रोवाइड कर सकता है और ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं होते, बहुत ही अलग टाइप के पावरफुल आर्मर होते हैं जो कि यार हमें किसी भी ओमनिट्रिक्स में नहीं देखने को मिला। यहाँ तक कि किसी बेन 10,000 के भी ओमनिट्रिक्स में ये फीचर नहीं है। फर्स्ट ओमनिकिड्स आर्मर देखा, सेकंड ओमनिनॉट, वो दोनों ही आर्मर हमें इस ओमनिट्रिक्स के अंदर देखने को मिले हैं
और सिर्फ एक ही चीज नहीं है इस ऑमलेट्स के अंदर, इसके अंदर और बहुत सारी चीज है, जैसे कि इसमें एलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमर सेट किया जा सकता है और यहाँ तक कि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स है जिसकी वजह से एलियन के नए नए डीएनए को भी अनलॉक किया जा सकता है, वो भी इन डॉट को कनेक्ट करके पैटर्न के थ्रू। और भी यार ऐसे बहुत सारे पावरफुल फीचर्स इस ऑमलेट्स के अंदर है जो कि अच्छे से कभी हम लोग को एक्सप्लोर करके दिखाया ही नहीं, और सिर्फ इस रीजन की वजह से मैं मजबूर होकर इस ऑमलेट्स को नंबर 1 की पोजीशन पे रखा। तो अब आपका इस ऑमलेट्स को लेके क्या सजेशन है मुझे कमेंट से बताना। तो मैंने तो इस वीडियो में सारी ऑमलेट्स को कवर करके आप लोग को बता दिया जितनी भी ऑमलेट्स थी। अगर मैं किसी ऑमलेट्स को भूल गया तो मुझे कमेंट से बताना कि हाँ मैंने इस ऑमलेट्स को लेना भूल गया। और लास्ट में चीज को मैं क्लियर कर दूं कि मैंने सिर्फ इसमें ऑफिशियल ऑमलेट्स को ही लिया है, ना कि किसी स्टेबलाइजर को या तो किसी पर्सन ने कुछ भी करके ऑमलेट्स को बना दिया। और ये भी बता दूं कि ये एक मेरी पर्सनल लिस्ट थी, तो अगर आप लोग मेरी लिस्ट से सेटिस्फाई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और बेंटन के और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, तभी आप लोग को बेंटन के ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो मैं तो आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट आप लोग मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के स्टार्टिंग टू एंड बताया है जो कि यार आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो अभी स्क्रीन पे इस प्लेलिस्ट को क्लिक करो और जाओ सारे वीडियोस को देख डालो। मैं यार आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।